Good morning, everyone. Today we will start our lesson, the fundamental unit of life. Today's topic, आज हम जो टॉपिक है पढ़ेंगे हम कि सेल की डिस्कवरी किसने करी, सेल थ्योरी क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न। अगर हम सेल को अलग अलग मीडियम में रखेंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। Cell is the structural and functional unit of life. A cell is the smallest unit that is capable of performing life functions. Cell was discovered by Robert Hooke by the self-designed microscope in the 1665. तो सेल जो है आपकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और स्मॉलेस्ट यूनिट है। जस्ट लाइक जिस तरीके से एक बिल्डिंग जो है छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी होती है, उसी तरीके से हमारी बॉडी जो है छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी हुई है। और सेल की डिस्कवरी जो है रॉबर्ट हुक ने करी थी। और सेल जो है हमारे सभी लाइफ प्रोसेस को कैरी करती है। सेल के अंदर सारी भी लाइफ प्रोसेसेस होते रहते हैं। जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी करी थी वो डेड सेल थी, कॉर्क में। फिर उसके बाद लीवन हुक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी 1674 में। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में बताया था, और पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म टर्म बताई थी। नाउ द सेल थ्योरी किसने दी थी, स्लाइडेन ने और श्वान ने। और उन्होंने क्या कहा था कि सभी प्लांट्स और एनिमल जो हैं सेल से मिलके बने हुए हैं, और सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल थ्योरी स्टेट दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फिर वर्चोव ने थोड़ा इसमें इम्प्रूवमेंट किया था, दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितनी भी सेल्स न्यू सेल बन रही हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती हैं। ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के, अमीबा प्रोटियस, रेड ब्लड सेल्स, प्लांट स्टेम, नर्व सेल, बैक्टीरिया। व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, सेल किस चीज़ से बनी हुई है। हर एक सेल के अंदर आपको ये तीन स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते ही हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। जिस तरीके से हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, सेल के पार्ट्स को आप ऑर्गेनल्स बोलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस सेल मेम्ब्रेन। ये हर एक सेल में प्रेजेंट रहती है, और ये लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है। ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है। जैसे कि किसी बिल्डिंग के बाहर एक गार्ड बैठा हुआ है, उसको पता है कि किसको अंदर जाने देना है, किसको अंदर नहीं जाने देना है। और ये फ्लेक्सिबल होती है। नाउ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। मीन्स कि आप कहीं कमरे में आपने एक परफ्यूम का स्प्रे करा तो वहाँ पे परफ्यूम के पार्टिकल ज़्यादा होंगे, और थोड़ी देर बाद उस परफ्यूम के पार्टिकल्स की खुशबू आपके पूरे रूम में या पूरे घर में स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। तो ये क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, जहाँ पर आपने परफ्यूम को स्प्रे करा था, टुवर्ड्स लो कंसंट्रेशन, आपके घर के बाकी पार्ट्स जो हैं। तो ये क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है। तो इस प्रोसेस से आपका सेल जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती है। सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है तो बाहर से ऑक्सीजन सेल के अंदर एंटर कर जाएगी। सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके सेल से बाहर मूव कर जाएगी। फिर आपका ये ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस भी एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूज़न होता है। ये केवल पानी में होता है, और इसके लिए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी होता है। इसके अंदर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, जो पानी है अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। जैसे कि आपने एक किशमिश को पानी में डाल दिया, तो पानी किशमिश के बाहर ज़्यादा है और किशमिश के अंदर कम है, तो पानी जो है किशमिश में एंटर कर जाता है, रेजिन में एंटर कर जाता है। अब ये आपका अगले टॉपिक के अंदर सेल को आप अलग अलग मीडियम में डाल रहे हैं। एक सेल को आपने क्या करा, डाइल्यूट सॉल्यूशन में डाल दिया, तो क्या होगा, सेल क्या करेगी, वाटर को गेन करेगी और स्वेल अप हो जाएगी। तो इस तरीके के इस सॉल्यूशन को आप, जिसमें सेल आपकी स्वेल अप हो जाती है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिसमें सेल तो ना तो वाटर को लूज करती है ना ही वाटर को गेन करती है। इस तरीके के सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इसमें जो सेल के बाहर का सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर जो है उससे बिल्कुल इक्वल होती है। नाउ द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसके अंदर आप क्या करते हो, सेल को किसी सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल देते हो, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर। इसके अंदर सेल जो है वाटर को लूज कर देती है, और आपके सेल के कंटेंट जो है वो सेल वॉल से दूर चले जाते हैं, और सेल वाटर को लूज कर देती है। नाउ द सेल वॉल, सेल वॉल जो है आपकी डेड पार्ट होता है सेल का, ये फुल्ली परमेबल है और सेलुलोज से बनी हुई है। ये किसी भी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में
कोई भी ना तो हेल्प करती है ना ही रुकावट करती है। इट हेल्प्स प्लांट सेल टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। जब सेल को आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं तो ये सेल क्या करती है, वाटर को गेन करती है। तो अगर वाटर की तो सेल तो लगातार वाटर को गेन ही करती रहेगी, तो उसको उस समय जो है सेल वॉल जो है सेल को बस्ट होने से बचाती है। नाउ द न्यूक्लियस इज जस्ट लाइक द कैपिटल ऑफ ए कंट्री। आपका न्यूक्लियस जो है सेल की सारी एक्टिविटीज़ को गवर्न करता है, कंट्रोल करता है, और इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है। तो जिन सेल्स के चारों तरफ मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन है, उनको आप यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। जहाँ पे न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती, उन्हें आप प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। द न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन is called prokaryotic cells, or and the nucleus which have nuclear membrane around it, this type of cell आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। और क्रोमोसोम्स जो होते हैं डीएनए से बने होते हैं। डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट है वो जीन्स हैं। तो क्या पता लगा आपको, क्रोमोसोम जो है आपके पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को आपके अंदर लेके आते हैं। ठीक है। नाउ द प्रोकैरियोटिक सेल्स, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ ही चुके हैं। सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ है। अनडिफाइंड न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डोंट हैव मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनल्स। इसके सेल के जो पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स जो होते हैं, उनके भी चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती है। सिंगल क्रोमोसोम होता है, यूनिसेलुलर होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स कौन सी हो गई, ये जो सेल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और सेल ऑर्गेनल्स के चारों तरफ भी क्या है, मेम्ब्रेन है। Most of the living organism are eukaryotic cells. Example, plants and animals. Okay, all of you have understand the concept. If you have any problem, you may call me. Okay, goodbye. Have a nice day.